कहने का मतलब है, जो बिजनेस, हर इंसान जो बिजनेस करता है ना जी। बिजनेस करने के पीछे, हर इंसान के पीछे मोटो एक ही होता है, पैसा कमाना। जी। आप आज आपके पापा साहब भी जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। हर इंसान पैसे के लिए कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे घर में एटलीस्ट पैसा आ जाए। अब पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैसे को कमा के पैसे को लगाना का है, वो उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान चाहता है मेरे पास में अच्छा एक मकान हो, मेरी अच्छी हेल्थ हो, मेरे पास में अच्छी कार हो, लग्जरी लाइफ में जीऊं, मेरे बच्चे अच्छी खासी एजुकेशन करें, मैं शादी करूं, खुद के बलबूते करूं, मेरे पास में अच्छा पैसा हो, मैं अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनूं, अच्छी जगह पे मैं खाना खाऊं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊं। ऐसा हर इंसान चाहता है, बट इन सब चीजों के पीछे जरूरी क्या है? पैसा। अगर मैं आज की तारीख में अगर आप ही को अगर बोलूं कि अगर अब आपको खुद को अपनी शादी करनी है, अब खुद को शादी करनी, अगर स्टैंडर्ड अच्छी शादी करोगे, सब कम से कम यार आज की तारीख में 20 लाख रुपए तो नॉर्मल मानता हूँ, अच्छी शादी करोगे तो अभी आप कैपेबल नहीं हो, क्योंकि पूरा साल मेहनत करते हो तब जाके 1 लाख रुपए इकट्ठा करते हो, पूरा साल। तो शादी करने में आपकी उम्र निकल जाएगी। आपकी शादी के पैसे इकट्ठे करने के लिए आपकी उम्र तो ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि 21 साल के हो और 20 साल और लग जाएगा। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, ये जो जॉब करे इससे तो बड़ा नहीं होगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा कर सको, है ना। तो हम जो बिजनेस करें उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जिससे थोड़ा हमें बात करने में मजा आएगा। हम जो बिजनेस करें एक ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट है, जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है। 22 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 22 साल से कोई नया अभी लॉन्च नहीं हुआ। 130 देशों में बिजनेस चल रहा है, 29 सेक्टर में इंडस्ट्री काम कर रही है। 4.7 यहाँ पे बिलियनियर का टर्नओवर है। 2011 से हिंदुस्तान में काम शुरू हो गया था। ये काम पूरा लीगल एंड एथिकल है। यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय सारे लोग काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट इसका कोई मालिक नहीं, 4 से 5 साल का है, जिंदगी भर काम नहीं करना है। और सबसे मजे की बात, पार्ट टाइम का बिजनेस है। बहुत सही जगह पे आप आए हो, दिन भर आप हार्डवर्क की ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको डेली बेसिस रात को यहाँ पे टाइम निकालना है 2 घंटे डेली। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, अभी आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि आज और कल मिला के टोटल 10 एंट्री चल रही है। 10 में से 2 ढंग के लोगों को पार्टनरशिप जाएगी, बट 2 लोग लकी पर्सन कौन होंगे वो सब एंट्री होने के बाद पता चलेगा। तो यहां से मैं आपका रीजन और विजन देखूंगा कि आपका रीजन और विजन क्या है बिजनेस करने का। सारी मैं अंडरस्टैंडिंग देखूंगा कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों बिजनेस करना चाहते हो, क्या है आपके पास में गोल, क्या है आपके पास में ड्रीम, क्या है आपके पास में ब्लूप्रिंट, वो सारी बात करूंगा। देन अगर मुझे लगेगा कि यस आप इस बिजनेस का कैपेबल हो तो मैं पूरी बात करूंगा, वरना बातों बातों में 10 से 15 मिनट में आपको फ्री कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भाई आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो? आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो? सर कुछ बड़ा करना है सर। कुछ बड़ा करना चाहते हो, ओके। और कुछ बड़ा करके कुछ आगे ताकि फ्यूचर कुछ किया जा सके, जिससे कुछ नाम वगैरह हो सके। ओके, अच्छी बात। इसके लिए आप बिजनेस बड़ा करना, कुछ करना चाहते हो, ओके। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आप बिजनेस से क्या समझते हो? बिजनेस क्या होता है? हमें नहीं पता भाई। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने बिजनेस किया नहीं। हम समझते हैं बिजनेस वो होता है जहां पर अपन टाइम देते हैं, पैसे लगाते हैं, दुकानदारी करते हैं, वहां पे नॉलेज हमारा खुद करता है, हम हार्ड वर्क करते हैं, जिंदगी भर काम करते हैं, 50-60 साल तक काम करते हैं, और वहां से हमें पैसा मिलता है, वो भी एक लिमिटेड। फिर हमारे पोते करते हैं, फिर हमारे पड़ पोते करते हैं, ये जिंदगी भर चलता रहता है, ये बिजनेस होता है, ऐसा हम समझते हैं। बट एक्चुअली ये बिजनेस नहीं है। एक्चुअली बिजनेस नहीं, बिजनेस वो होता है जहां पे गुड्स होती है, जहां सर्विस होता है, उसके बदले में जो मनी का फ्लो होता है 2 साइड से, और वो मनी सिस्टम जनरेटिंग के माध्यम से आता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। कहने का मतलब उस सेटअप पे उसका ओनर, उसका मालिक जाके बैठे या ना बैठे, पैसे फिर भी आते हैं। जैसे जोधपुर, आप जोधपुर से हो, जोधपुर सिटी की बात करूं, आपने सुना होगा गोयल हॉस्पिटल, श्रीराम हॉस्पिटल, मेडिप्लस हॉस्पिटल, ये सब क्या है? ये सब सिस्टम के पार्ट है, ये बिजनेस है। 24 घंटे कभी भी जाके नोट करना, इनके मालिक आपको हॉस्पिटल नजर नहीं आएंगे, वो एसी में सो रहे हैं, मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। वो एक्चुअली बिजनेस होता है, बट हम लोगों को पता नहीं। हम लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें आज से आज दिन तक कभी किसी इंसान ने सिखाया नहीं। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाया जाता है कि भाई अच्छा पढ़, बेटा अच्छा पढ़,
हमें शुरुआती दौरों में, हमें जब छोटे होते हैं ना, तब हम पढ़ाई मिलती है, हमें एकेडमिक बेसिक या प्राइमरी एजुकेशन होती है। हमें हमारे माता पिता फ्रेंड एक ही चीज सिखाते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ना, भाई अच्छा पढ़ना, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छे मार्क्स ला करके अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। नौकरी यानी कि नौकर से बढ़कर इंसान कभी जिंदगी में सोचता भी नहीं, क्योंकि उसको सिखाया भी यही है। पर सोचो, सिखाने वाले पर्सन खुद कौन होते हैं? वो खुद टीचर, एक नौकरी करने वाले इंसान होते हैं। और नौकरी करने वाला इंसान वही सिखा सकता है जो खुद है। और दूसरी एजुकेशन एक और होती है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, शायद आपने नहीं की होगी, यानी कि एज ए कॉलेज लाइफ। वहां पर हमें भी एक ही चीज सिखाया जाता है, हमें एक ही डील किया जाता है कि भाई अच्छा पढ़ना, बेटा अच्छा पढ़ना, अच्छा पढ़ेगा तो एक अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी डिग्री मिलेगी तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब है नौकर से बढ़कर इंसान कभी जिंदगी में सोचता भी नहीं। और वहां पर भी जो सिखाने वाले इंसान होते हैं ना, वो खुद नौकरी करते हैं। और नौकरी करने वाला इंसान एक ही चीज सिखा सकता है जो खुद है। बट ऐसा मुझे बताओ, ऐसा कोई इंसान आपको आज से आज दिन तक कोई मिला है जिसने बताया हो कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए? क्या मिला है आपको? सर मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ और ऑनलाइन वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें सर बताया गया कि अगर आप कहीं पे भी हो या कुछ भी कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट उससे अगर पैसा इनकम जनरेट होती है, वो जनरेट होती है, वो बताया। बट ऐसा किसी ने थोड़ी बताया कि पैसे से पैसे कमाया जाए। आपके पास लाख रुपए, उसको 10 लाख में कैसे किया जाए? किसी ने बताया? नो सर। एग्जैक्टली, मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना, जैसे एक आपने आते ही वर्ड बोला था, सर मुझे कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी सक्सेसफुल इंसान को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो फील्ड का मास्टर है। जो भी इंसान इस दुनिया में अगर पैसे वाला बना ना, उसने क्या किया? किसी न किसी सक्सेसफुल इंसान को उसने फॉलो किया। वैसे ही मैं एक इंसान को फॉलो करता हूँ जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। नाम सुना है? जी सर, बिल्कुल, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ काफी टाइम। बहुत अच्छी बात है। कौन है ये? इनके बारे में थोड़ा सा बताओ सर। इनके रिच डैड पुअर डैड जो बुक्स लिखी हुई है, जो काफी पॉपुलर है। बहुत बढ़िया, बहुत एग्जैक्टली सही जा रहे हो यार। बहुत अच्छी किताब पढ़ी आपने, बहुत अच्छी किताब पढ़ी भाई, और सही टाइम पे पढ़ रहे हो। ये राइटर थे, जापान में जन्मे थे, अमेरिका में जाकर सेटल हो गए थे। 0 से 27 साल की उम्र थी, तब तक इनके पास कुछ नहीं था, और 27 से 47 की उम्र ये पैसे वाले बन गए। तो 20 सालों में इन्होंने ऐसा क्या किया कि पैसे वाले बन गए? तो ऐसी बात नहीं, इन्होंने पहले कोई काम नहीं किया, बहुत सारे काम किए थे। नेवी में जॉब किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, बंदा पायलट था। आपके घर में गवर्नमेंट के कर्मचारी है पापा जी। और मुझे एक बात बताओ, क्या आज से आज दिन तक ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई इंसान आपको मिला है जो गवर्नमेंट का कर्मचारी है और उसके घर के आगे फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है? मिला है कोई? मिलेगा भी नहीं, ढूंढने पे भी। पापा जी को देख लो, फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी की, मिलेगा नहीं ढूंढने पे भी। तो इन्होंने भी गवर्नमेंट की जॉब की, बट पैसे वाले नहीं बने, बट 47वीं उम्र में जाते पैसे वाले बन गए। तो ऐसा इन्होंने लास्ट 20 साल में क्या किया? ये लिखते हैं किसके ऊपर? धन संपत्ति के बारे में। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। अगर मैं किताबों की बात करूं, तो जैसे आपने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दिया कि मैंने सर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब जो आप पूछ रहे हो ना, बता रहे हो ना, रिच डैड पुअर डैड, जो एक साल में 23 मिलियन कॉपी सोल्ड आउट हो गई थी, जिससे पैसे वाला बन गया। यानी कि 2 करोड़ 30 लाख किताबें बिक गई थी, जिससे पैसे वाला बन गया। और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि ऐसा उस किताब में क्या लिखा था? उस किताब में इन्होंने अपनी पूरी जर्नी लिखी थी, जीवन की व्याख्या क्या किया था कि जो कुछ भी मैंने लाइफ में उतार जवाब देखे, जो गलतियां की, जो ठोकरें खाई, वो सब करते करते मुझे 20 साल लगे, तब जाके मैंने मोटा पैसा कमाया। अब मैं एक आपको रास्ता दे रहा हूं, उस रास्ते से आप चलो, आप 4-5 साल में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इसीलिए मैं इस इंसान को फॉलो करता हूँ, और बहुत अच्छी जगह पे हो मेरे भाई, आप भी इस इंसान को फॉलो करते हो, डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करोगे, गारंटी। एक और किताब थी भाई, वो भी पढ़ना, जिसका नाम था केस फ्लो क्वाड्रेंट। उस किताब में इन्होंने बताया था कि दुनिया में ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास में टाइम है बट पैसा नहीं। ये वो लोग होते हैं जो चिल्ड्रन पर्सन होते हैं, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन। आपके पापा साहब जब रिटायरमेंट हो जाए तो नोट करना, इनके पास में टाइम बहुत रहेगा पर पैसा नहीं बचेगा। बट ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास में टाइम नहीं है पर पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है? वो बड़े बड़े अधिकारी, जैसे सीईओ, एचओडी, आईएएस, आईपीएस, ये बड़े बड़े अधिकारी, इनके पास में टाइम नहीं होता है पर थोड़ा बहुत पैसा होता है। बट ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास में टाइम भी नहीं है और ना अति पैसा है? वो होते हैं एज ए एम्प्लॉय,
नौकरी करने वाले लोग जैसे पापा साहब, इनको ड्यूटी पे भागना पड़ता है। कभी भी दिन में बोल दो पापा वहां चलना है, बोलेंगे टाइम नहीं बेटा, ड्यूटी पे जाना है, टाइम नहीं इनके पास, ना इनके पास में अच्छी पैसा है। पर ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास में टाइम भी बहुत है और पैसा भी बहुत है? वो होते हैं एक्चुअली बिजनेसमैन। तो दुनिया में अगर कानून और समाज की नजर में अगर आपको पैसा कमाना है तो 4 तरीके, पहला नौकरी करके, दूसरा दुकानदारी करके, तीसरा बिग बिजनेस करके, चौथा पैसे से पैसे बना सकते हो। अब नौकरी वाला एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले नौकरी वाला इंसान कौन है? जैसे आप पापा जी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। होता कौन है ये एक्चुअली आपको नहीं पता होगा। नौकरी वाला है वो इंसान होता है जो एजुकेट होता है, पढ़ा लिखा होता है, स्किल होती है, नॉलेज होता है, हार्ड वर्कर होता है, कमिटेड इंसान होता है। पंच मारने में नोट करना पापा साहब कैसे ड्यूटी होती भागते हैं घर से, कमिटेड होता है। बट इनका जिंदगी भर काम एक ही होता है, ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस टू। इनके चप्पल गिर जाते हैं, जूते गिर जाते हैं, बट काम जिंदगी भर एक ही करते हैं, ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस। गवर्नमेंट का कर्मचारी 55-60 साल तक नौकरी करेगा, काम करेगा। प्राइवेट वाला बंदा है, जब तक उसके हाथ पैर काम करते हैं उसको काम करना पड़ता है। दिन भर काम करते हैं, शाम को थका हुआ घर पे आता है इंसान, आते ही क्या करता है? बेड पे लेटता है, वाइफ को बोलता है खाना डाल, खाना खाता है, मस्त चौड़ा होके पलंग पे सो जाता है। देर रात तक टीवी देखेगा, थारी मारी करेगा और सो जाएगा। सुबह लेट उठेगा, देखेगा टाइम, फिर टाइम होगा, फिर भागेगा, फिर करेगा ऑफिस टू ऑफिस टू ऑफिस टू। इसकी जिंदगी ऑफिस टू होम में निकल जाएगी। ये दुनिया में कुछ भी इंसान कुछ नहीं देखता। ये घर और जहां पे नौकरी करता है, 2 ही चीज इसको पता होती है। 1 तारीख को सैलरी मिलती है ना, 10 तारीख तक ये लोग राजा बन के जीते हैं, क्योंकि 50-60 हजार घर में आते हैं ना, तब ये लोग बॉस बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं। और 10 से 20 तारीख होती है, ये लोग एडजस्टमेंट में लग जाते हैं कि मकान का किराया, इलेक्ट्रिक का बिल, बच्चों की एजुकेशन, वॉटेवर वगैरह वगैरह वहां लग जाते हैं। और तारीख जब लास्ट 20 से 30 होती है ना, तब उधार मांगने की नौबत आ जाती है। पैसा खत्म, एंड मोटो खत्म। जो इतना पैसा इनका आता है ना, उनके हिस्से हो जाते हैं कि वहां पे देना, यहाँ पे देना, वहां पे देना। फिर जाके लास्ट में 15-20-25 हजार रुपये बचत होती है, बस एंड मोटो जीरो। क्योंकि हर इंसान के घर में 4-5 साल में बड़ा खर्चा आता है, चाहे शादी हो, मृतक हो, सभा हो, मायरा हो, वॉटेवर कुछ भी हो। नौकरी करने वाले इंसान के घर में बड़ा खर्चा आता है, ये कहां जाता है पता है? बैंक के पास जाके लोन उठाता है, खर्च को पूरा करता है। पर उस लोन को चुकाने में 3-4 साल लग जाता है। एक लोन को पूरा करता है, दूसरा जाता है, दूसरे को पूरा करता है, तीसरा जाता है। ये जिंदगी भर इसकी लोन भरने में जिंदगी निकल जाएगी। ये जिंदगी में कोई भी काम करेगा हमेशा लोन पे करेगा। एक घर में बाइक भी खरीदेगा ना, तो भी लोन उठाएगा। हर काम इसका लोन पे डिपेंड है। क्योंकि सेम काम करेगा तो रिजल्ट भी इसको सेम मिलेंगे। चेंज काम किया इसने अपने आप को, तो चेंज ही नहीं किया भाई। जिंदगी पर इसका फोकस तो नौकरी पे था, तो फिर ये बड़ा पैसे वाला बनेगा कहां से? इसने तो कुछ सोचा ही नहीं है ना अलग, तो फिर बढ़ेगा भी नहीं। ये नई जिंदगी में कभी वर्ल्ड टूर कर सकता है, जिंदगी भर नहीं करता। पापा ने अभी तक नहीं किया होगा, पूछ लो। नहीं वर्ल्ड टूर करता, नहीं कोई ढंग की फॉर्चूनर, ढंग की कोई कार, नहीं कोई ढंग का बंगला, नथिंग, नहीं कोई ब्रांड के कपड़े, नहीं कोई 5 स्टार में खाना, कुछ नहीं। ये लोग मिडिल बन के आते हैं, मिडिल बन के मर जाते हैं। 50-60 साल की उम्र तक ये ना जिंदगी पर काम करते हैं। काम किसके लिए करते हैं? औरों के लिए। खुद अपना ना खून पसीना एक करता है, 500 1000 रुपए बचत करने के चक्कर में जिंदगी निकाल देते हैं। और मजे कौन करते हैं? इनके बच्चे करते हैं। पर ये दुनिया में क्यों आए इसको भी नहीं पता है। क्या दुनिया में आने का यही कारण था कि दिन भर करते रहो, काम करते रहो, और एंड में आ तो चले गए? तो फिर दुनिया में आए क्यों? कुछ फेरी देने थोड़ी आए हो, कोई परखमा बाकी थोड़ी थी देके जा रहे हो। क्योंकि मनुष्य जन्म 84 लाख जन्म के बाद मिलता है। उस जन्म में अगर कुछ खाया पिया नहीं, तीर्थ नहीं किया, समाज में हिस्सा नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो फिर दुनिया में आने का पर्पज क्या था? कभी भी नौकरी वाले इंसान को कभी भी बोल दो टाइम, वो सीधा बोलेगा टाइम नहीं। उनके बीबी बच्चों ने कभी भी बोल दिया चलो 10 दिन जयपुर घूम के आते हैं, सीधा बोलता बेटा मेरे पास तो टाइम नहीं, तुम जाके आ जाओ, टाइम नहीं मेरे पास में। और कोई रिश्तेदार ने आके बोल दिया सडनली मुझे यार एक हेल्प चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए, बोलेगा पैसा नहीं। जब टाइम नहीं है, पैसा नहीं, तो धरती पे कर क्या रहे हो? बड़ा क्वेश्चन है, बट इनको कभी समझ में नहीं आता, इनको कभी समझ नहीं आता। ये जहां पे नौकरी करते हैं कभी इरिटेट नहीं होते, इरिटेट होते नहीं, नशा सा बन जाता है। 4 दिन घर पे बैठ कर बोर सा लग गया, अरे यार नौकरी पे नहीं गया, इनके दिमाग में वही नौकरी चलती है। जब तक इस नौकरी वाले इंसान के हाथ पैर चलते हैं ना, तब तक पैसा आएगा। और जिस दिन हाथ पैर काम करने बंद, उस दिन पैसा भी आना बंद हो जाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी का दुनिया की सबसे निम्न और घटिया कैटेगरी होती है नौकरी वाले। ये धरती के बोझ होते हैं, धरती के बोझ। मिडिल बन के आते हैं, मिडिल बन के मर जाते हैं, कुछ नहीं होता इनके पास, नहीं ये दुनिया देखते हैं।
नहीं ये किसी के रिश्तेदारी में टाइम दे पाते हैं, नहीं किसी की सभा, किसी की समाज, कुछ नहीं करते। मिडिल बन के जन्म लेते हैं, मिडिल बन के मर जाते हैं। ये आज की कहानी है नौकरी वाले की। ये कुछ नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं देखता, न इस इंसान को कोई जानता है, न इस नौकरी वाले की इज्जत होती है। आप भी जाके नोट करो, अगर आपके जेब में पैसा है, आपके समाज में जाके बैठ जाओ, आपको 1000 लोग आपको फॉलो करेंगे, और पैसा नहीं तो कोई हिंग लगा के नहीं पूछेगा। दुनिया पैसे पे चलती, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और दूसरी कैटेगरी होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि दुकानदार। ये भी खतरनाक कैटेगरी। ये भी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इस कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहले 5-10 लाख रुपए डालने पड़ते हैं। सपोज हार्डवेयर की दुकान का तो कम से कम 10 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। अब पैसे डालना आपके हाथ में, बट चले न चले गारंटी नहीं, और चल पड़ी तो कितनी चलेगी वो भी गारंटी नहीं। सपोज आप एक अच्छी लोकेशन में जाकर हार्डवेयर की दुकान खोल लेते हो, और सामने कंप्यूटर आके बैठ गया, तो क्या होगा? आधा व्यापार वो खाते हैं। एक बार दुकानदारी की हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए बंद गए, फिर वहां से निकल नहीं सकते। कहीं भी अगर बाहर जाना होगा 10 बार आपको पहले सोचना पड़ेगा कि नौकर चाकर चोरियां तो नहीं करे, अच्छे से काम करें नहीं करें, तो कभी खुश नहीं रहोगे। ऐसी बात है, दुकानदार लोग पैसे नहीं कमाते चंद लोग। आपके हार्डवेयर वाले नोट करना 100 दुकानें होगी मार्केट में, और 5 लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और 95% से दाल रोटी का जुगाड़ करते हैं। पर 5 लोग जो अच्छा कमाते हैं, उनकी उम्र नोट करना 45-50 से अबव जब उम्र होती है तब मोटा पैसा कमाते हैं, और कमाते कमाते उम्र निकल जाती है 60-65। अब मैं आपसे पूछूं, अगर उम्र आपकी 55-60 साल की उम्र पहुंच गई, और उस समय मानना आपने 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर भी लिए, तो उस पैसे का क्या करोगे? फिर अचार डालोगे। वो पैसा काम का नहीं है। अभी पैसा काम का है, कमा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, पहन सकते हो, बट बाद में पैसा काम का नहीं। सो डेंजर। ना नौकरी वाले के पास और ना दुकानदार के पास में टाइम होता है, ना इन लोगों के पास में पैसा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ धरती के बोझ होते हैं। तो तीसरी और इम्पोर्टेंट कैटेगरी होता है, वो होता है बिजनेसमैन, जो अपने सिस्टम के लिए काम करता है। सिस्टम बनाता है ना, कड़ी मेहनत करता है, 2-4 साल कड़ी मेहनत करता है। जिसमें सिस्टम बन जाता है ना, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप पैसा आता है। ये दुनिया के किसी भी कोने में रह पैसा आता रहता है। दैट्स कॉल्ड बिजनेसमैन। चौथी कैटेगरी इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसे बनाता है, पैदाशी पैसे वाला होता है। जैसे मुकेश अंबानी का बेटा कौन है? इन्वेस्टर। तो दुनिया में लीगली एथिकल तरीके से पैसे बनाने के सिर्फ 4 तरीके, इसके अलावा दुनिया में आज दिन तक कोई तरीका आया भी नहीं और आएगा भी नहीं। अगर मैं दुनिया की बात करूं, नौकरी वाले दुकानदार लोग धरती पे 95% लोग हैं, नौकरी वाले दुकानदार, और इन लोगों के पास में पैसा सिर्फ 5% है। और बिजनेसमैन इन्वेस्टर की बात करें, धरती पे 5% लोग हैं, बट इन लोगों के पास में 95% पैसा है। तो फर्क क्या है? लोग यहाँ पे ज्यादा, पैसे कम, यहाँ पे लोग कम और पैसे ज्यादा। फर्क क्या है? कमी कहाँ लगी बताओ, क्या फर्क है? एक्चुअली बिजनेसमैन का माइंड अलग होता है। वो पैसे से पैसा बनाने का सोचता है कि पैसे से पैसा बनाया जाए और आगे ग्रोथ की जाए। बट एम्प्लॉय होता है या जो भी शॉपकीपर जो भी होते हैं, वो एक्चुअली उन्हीं में लगे रहते हैं ताकि उससे कुछ ग्रोथ हो सके या आगे बढ़ सके। बट वो कभी कर नहीं पाते, ना आगे बढ़ पाते। बट एक बिजनेसमैन का दिमाग होता है, वो अलग ही होता है। वो पैसे से पैसा बनाने, वो कुछ ऐसा अलग ट्रैक पे जाके अलग ऐसा कुछ करता है जिससे कि वो आगे चला जाता है। एक बात बताऊं, आपने जो दिमाग की बात की ना, दिमागदारी लोग सबसे ज्यादा आज की तारीख में नौकरी वाले और दुकानदार होते हैं। सबसे ज्यादा दिमागदारी। दिन भर सोचते हैं, कभी ये बोले ये कर लूं, ये उखाड़ लूं, वो कर लूं, करते कुछ नहीं। ये सिर्फ ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी बाबा होते हैं। आपने कहा ये लोग दिमाग से करते हैं, तो इनको किसने मना किया? दुकानदार को और नौकरी वाले को, तुम्हें भैरूजी की सौगंध है, तुम दुकान मत करना, तुम बिजनेस। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, जो माइंडसेट, यानी कि सोच। इनकी सोच नीचे ढकेलती, इनकी सोच ऊपर की तरफ लेके जाती है। पर ऐसा ये लोग क्या सोचते हैं भाई? नौकरी वाले दुकानदार को मैं आज 5 करोड़ रुपए दे दूं, इन लोगों को पता नहीं पैसे को लगाना था, पता भी नहीं है। और बिजनेसमैन को दे दो, 1 मिनट में पैसे को खर्च कर देगा, उनको सब पता है पैसे को कहां लगा। लेट्स एग्जांपल, जैसे मैं बात करता हूं पहले बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन को आज 5 करोड़ रुपए दे दूं, वो ऐसी जगह डालेगा जहां 5 का 50 और 50 का 500 करोड़ कर लेगा, उसको सब पता है। और नौकरी वाले को दे दो, सपोज गड़ा धनी यार, रातों रात कोई लॉटरी खुल गई और नौकरी वाले को अगर 5 करोड़ रुपए अगर सपोज मिल जाए ना, तो आम इंसान सबसे पहले हार्ट अटैक करके तो मर जाता है वो। और या मरेगा नहीं तो पैसे का छुपाऊं कहां, पैसे को छुपाऊं कहां, ये सोच के उसकी 3 दिन की नींद खराब हो जाएगी। फिर खाना पीना पूर्ति सब कुछ घर में करता है, घर से बाहर नहीं निकलता। फिर क्या करता है? गलती करता है। सबसे पहले एक बड़ा मकान बनाता है, आस पास पड़ोस में किसी का मकान हो ऐसा,
कार लेता है, स्पोर्ट्स का बाइक, गोल्ड, प्लॉट, शेयर, LIC पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक बैलेंस, FD, पैसे खत्म। यानी कि पैसे ऐसे जगह पे डालेगा, लाइबिलिटी पाल देता है, गड्ढे भर लेता है जहां से पैसे आते नहीं उठे जाते हैं। जैसे आपने मकान बनाया, 4-5 साल बाद उसको रिपेयरिंग करो, यानी कि पैसा फिर वापस जा रहा है। कार को मेंटेन करो, बाइक को मेंटेन करो, गोल्ड ले लिया, मौत का साधन ले लिया, कभी भी घर में चोरी हो सकती है। शेयर कभी भी अप और डाउन हो सकता है। LIC आज करो, 20 साल बाद पैसा मिलेगा। दुनिया के सबसे महामूर्ख लोग होते हैं जो LIC करते हैं, सबसे महामूर्ख लोग जो FD और LIC करते हैं, सबसे महामूर्ख लोग। पैसा ऐसी जगह डालते हैं जहां से मंथली पैसा नहीं आता, इसलिए हम लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। हमें बताया नहीं किसी ने, और पैसा सारा आइडली कहां घूम के गया, बिजनेसमैन के पास, आपको पता ही नहीं चला। FD करो, पैसा बैंक सीधा कहां गया, बिजनेसमैन के पास। कार लो, शोरूम का मालिक बिजनेसमैन, बाइक खरीदो, शोरूम का मालिक बिजनेसमैन, गोल्ड खरीदो, बिजनेसमैन, पैसा सारा उसको दे दो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कभी जिंदगी में रिस्क उठाई नहीं। हमें अगर ढंग की कोई चीज अगर मिल जाए ना, हम सबसे पहले हमारे मुंह पे वर्ड क्या होता है पता है? हमें नहीं करना, मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा। कहीं पता चल गया कि 3-4 लाख में मेरी जिंदगी बन रही है, मर जाएगा पर पैसे खर्च नहीं करेगा, इसीलिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। और बिजनेसमैन हमेशा रिस्कर होता है, वो रिस्क उठाता है। बिजनेसमैन रिस्कर होता है, वो हमेशा रिस्क उठाता है। बिजनेसमैन बोलता है आज के जमाने में बिना रिस्क के कोई दुनिया में धंधा आया भी नहीं। रिस्क उठाओ, पैसे कमाओ। और हम लोग बोलते हैं रिस्क नहीं चाहिए, इसीलिए जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। हम लोग हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी पे काम करते हैं, हमें हर काम सेफ और सिक्योर चाहिए। ऐसा काम जहां से हलचल नहीं मचनी चाहिए। तो बिजनेसमैन सेफ्टी नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए। वो मर्जी का मालिक होता है, मर्जी से उठता है, खाता पीता नाता होता है। हमारा माई बाप पैसा होता है, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सुबह से शाम दिमाग में पैसा चलता है, बट पैसा मिल जाए 10, 20, 50 रुपए के लिए हम भागते हैं पैसा, बट हमें ये नहीं पता पैसा समय के साथ में भाई खत्म होता है। पैसा आज से 20 साल पहले याद करो, बिस्लरी पानी का बोतल 1 रुपए का था, आज 20 रुपए का होगा। यानी कि पैसे का दाम दिनों दिन खत्म हो रहा है, बट धन संपत्ति बढ़ रही है। जिस मकान में अब ये जो पापा का आपके मकान है ना, जिस मकान में आप बैठे हो ना, इसकी कीमत हो सकता है आज से 20 साल पहले इसकी कीमत 20 लाख थी, बट अभी 1 करोड़ से बाहर हो गई। ये क्या? ये धन संपत्ति, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहेगी, सबको हिस्सा मिलेगा। पहले पापा का था, अभी आपका हो गया, कल आपके बेटे का हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। बिजनेसमैन लोग धन संपत्ति बनाते हैं, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं। हमारा टारगेट होता है इंस्टेंट, कोई भी काम करते रिजल्ट हमें हाथों हाथ चाहिए। बिजनेसमैन आज का नहीं सोचता है। नौकरी वाले की सोच क्या होती है पता है? 1 तारीख से 30 तारीख, 5 तारीख को उसको पैसा चाहिए, बस 5 तारीख तक अगर उसके बैंक में, उसके अगर मोबाइल में मैसेज नहीं आया कि पैसे आ गए, तो अड़ोस पड़ोसी जितने नौकरी करते सबको पूछ लेगा तेरा आया नहीं है, तेरा आया नहीं है। दिमाग पे सिर्फ पैसा चलता है, हाथों हाथ रिजल्ट। और बिजनेसमैन हमेशा कल का सोचता है, पैसे आज डालता है, रिजल्ट उसको 2 साल 3 साल 4 साल बाद चाहिए। पर रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि जिंदगी में वापस मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे जियो की बात करूं, आज से 10 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था, बस ने 5 साल पहले कड़ी मेहनत की, स्टडी करी, कम से कम करोड़ों रुपए इसने मार्केट में लगा दिए और 1 फुटी कोई नहीं आई थी। 2015 में इसने क्या किया था? फ्री में सिम में बांटी, फोगट में 1 रुपया नहीं आया था। और जब 2016 में इसने रिचार्ज निकाला 99 का, 6 साल में जितने पैसे लगे थे ना, 1 साल में पूरे निकाल दिए। और अभी आज के तारीख में इसके पास में 43,000 करोड़ कस्टमर है इसके। 1 मिनट का 1 रुपया निकाला है, सोचो कितना पैसा कमा रहा है। इसने 7 पीढ़ी का सुख कर दिया, क्योंकि इसकी सोच हमेशा कल की थी। एक बार पैसा डाला, अभी जिंदगी भर इसकी पीढ़ियां कमाएगी। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। बट हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग जिंदगी भर क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, बेचने का काम जिंदगी भर बेचते हैं। पर बिजनेस में बेचता नहीं है, वो लिवरेज करता है, हर काम को हल्का करता है। कैसे? अब आप जहां पे काम करते हो, लेट्स एग्जांपल, आप क्या बेचते हो? क्या बेचते हो वहां पे? टूल्स वगैरह, गोल्ड? नो, आप बेचते हो अपने आप को, यानी कि अपनी टाइम को बेचते हो, टाइम। हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में? हमें जब ज्यादा पैसा कमाना आता है ना, हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि 12 के बजाय 16 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, जिससे पैसा बनना सकते हैं। और ऐसे इंसान जिंदगी में पैसे वाला नहीं बनता। अगर आपको पैसे वाला बनाना, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट
लेवरेजिंग करनी सीखनी पड़ेगी। जिस इंसान को इस लेवरेजिंग वर्ड की मीनिंग समझ आएगी ना, उसको रात को नींद नहीं आएगी, वो जिंदगी में कभी किसी के आगे नौकरी नहीं करेगा, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करेगा। क्योंकि नौकरी में हर इंसान के ऊपर एक फील्ड में एक बॉस होता है। पापा साहब काम करते हैं, इनके ऊपर भी कोई बॉस है जो कि इनको रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करता है। उसको कहते हैं यूज करना, शोषण करना। कैसे? हम इंसान अगर जिंदगी भर भी अगर आज की टोटल कैलकुलेट करूं, 20 साल की उम्र 30 साल करोगे आप, मैं तो बोलूं 24 घंटे डेली का काम कर दो, 30 साल भी करोगे ना, तो भी 2.5 लाख पूरी जिंदगी में आपके घंटे होंगे। 2.5 लाख, 2,62,800 घंटे होंगे। उसी काम को बिजनेसमैन क्या करता है, 100 लोगों को काम पे लगवाता है, एक इंसान से 10 घंटे काम करवाता है। एक साल, मात्र एक साल में 3,65,000 घंटे कर लेता है। हमारी जिंदगी भर का काम 24 घंटे मर मर के करते हैं, और बिजनेसमैन स्मार्ट वर्क करता है, एक साल में अपनी जिंदगी निचोड़ देता है, होता है बिजनेसमैन। कैसे? जैसे अभी आपकी लेवरेजिंग बताता हूँ, है ना। आप जहाँ पे काम करते हो भाई, आपके जैसे कितने लोग काम करते हैं वहां पे हार्डवेयर पे? मैं अपना आप अकेले। बट आपका जो सेठ है वो भी वैसे नौकरी ही कर रहा है, क्योंकि वो भी किसी का माल लाके बेचता है, बेच बेच के पैसा कमा के किसको दे रहा है? अपने मालिक को, जिसका वो जो नट बोल्ट आता है। मालिक तो वो है आपका, जहाँ नौकरी करते हो वो मालिक थोड़ी है। वो तो बोलते हैं ना, वो अपना रोजगार कर रहा है, और आप नौकरी करते हो। अब आपकी लेवरेजिंग कैसे हो रही मैं बता रहा हूँ। आपकी भी हो रही, आप जहाँ पे नौकरी करते हो आपके सेठ की भी होती है। मैं आपका एक्चुअली आज आईना बताता हूँ, रुको ना। आपने कहा मैं काम करता हूँ सिर्फ 10,000 घंटे, ठीक है, 30 डेज में काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ। घंटे के कितने मिलते हैं आपको पता? कितने मिलते हैं? 33 रुपीज। से बुरा मत मानो। क्या आप काम में चोरी करते हो? दिल से करते हो, 10 घंटे करते हो, पूरा मेहनत लगाते हो। अब वहां पे आप क्या बेचते हो पता है? सबसे पहले आप अपने आप को बेचते हो, अपने टाइम को बेचते हो। माता पिता परिवार को छोड़ के सुबह जल्दी वहां पे भाग के काम पे जाते हो। वहां पे मेहनत आपकी, चॉइस आपकी, सपने आपके, स्किल आपकी, नॉलेज आपका, हुनर आपका, टैलेंट आपका, सब कुछ बेच रहे हो। रिस्क भी आपकी। चोरी चप्पाटी होगी तो मालिक को जवाब देना पड़ेगा, कहीं रेट ऊपर नीचे होगी तो भी मालिक को जवाब देना पड़ेगा, रिस्क भी आपकी। बट एंड में क्या मिलता है? एक पीनट्स का दाना, पीनट्स मूंगफली का दाना मिलता है। मूंगफली इंसान कब खाता है? जब लाइफ में बोर हो जाता है। तो आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। आप लोगों को यूज करके आप लोगों के मालिक पैसा कमाते हैं, उसको बोलते हैं लेवरेजिंग, यानी कि टाइम की लेवरेजिंग। रोजाना 100 लोगों से बात करना माथापच्ची का काम आपका। कितने प्रकार के कस्टमर आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, उन लोगों को कन्विंस करना माथापच्ची का काम आपका है। दिन भर माथापच्ची करने के बाद में क्या मिलता है? 33 रुपए घंटे के। यार एक इंसान खड़ा खड़ा रजनीगंधा खा जाता है। उसको बोलते हैं यूज करके पैसा कमाना। अभी मैं बात कर रहा था टाइम की लेवरेजिंग, टाइम के साथ साथ में स्किल की भी लेवरेजिंग होती है। कैसे? कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे इंसान होते हैं, और पढ़े लिखे बड़े सामने होते हैं, बड़े। मैं उनको मूर्ख मानता हूँ, पढ़े लिखों को मैं मूर्ख मानता हूँ। क्यों भाई? देखो एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर पढ़ा लिखा आता है, वो अपने पिताजी को बर्बाद कर देता है। पहले 40 लाख रुपए लगाता है डॉक्टर बनने के लिए, और 40 साल की उम्र खपा देता है। 18 घंटे पढ़ाई करता है, आंखों पे चश्मे चल जाते हैं, तब जाके डॉक्टर बनता है, वो भी गारंटी नहीं। डॉक्टर बनने के बाद क्या करता है पता है? 2 लाख की 2 लाख की। अब उसके लिए क्या करता है वो पता है? 2 लाख की वो इंसान क्या करता है? सुबह से शाम डॉक्टर काम करता है हॉस्पिटल के मालिक के अंदर में। मालिक कौन होता है पता है? अनपढ़ गंवार बना तो भी चलेगा, हॉस्पिटल का मालिक तो कोई भी चलेगा ना, अनपढ़ गंवार भी चलेगा। पढ़ा लिखा उसके अंदर में काम कर रहा है, 2 लाख की सैलरी लेता है, और 2 लाख रुपए एक दिन में निकाल देता है। ये हद मार दो 2 दिन। कैसे? 100 पेशेंट को सुबह से शाम देखता है, एक बंदे से 200 रुपये लिए ना, शाम तक 20,000 खड़े कर दिए। 80 लोगों को दवाई दी, 50 की जांच करी, 20 को रेफर किया और 5 का ऑपरेशन किया, एक दिन में 2 लाख निकाल दिया। हद मार दो 2 दिन। बाकी 28 दिन कमा कमा के किसको देता है? उसके मालिक को, बिजनेसमैन को, हॉस्पिटल के मालिक को। दैट इज कॉल्ड लेवरेजिंग। गंदगी में हाथ डॉक्टर डालता है, पैसा मालिक के पास जाता है। लोगों से कन्विंस करना माथापाची का काम डॉक्टर का, पैसा मालिक के पास जाता है। कोई केस बिगड़ गया तो लापे कौन खाता है? डॉक्टर। पैसे कहाँ जाते हैं? मालिक के पास। इसको बोलते हैं लेवरेजिंग, यानी कि लोगों को यूज करके पैसा बनाना।
ये जिस दिन आप किताबें पढ़ रहे हो अच्छी बात है, ये जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना, मार्क माई वर्ड, पापा साहब ने जिंदगी भर काम किया, और अगर आपने 4 साल काम कर दिया ना, 7 पीढ़ी का पैसा कमा लोगे, 7 पीढ़ी का। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। जिस दिन समझ लेना 7 पीढ़ी का 4 साल में पैसा कमा दोगे, यानी कि 5 करोड़ से अधिक कमा लोगे विथ गारंटी। बट ये चीजें बहुत कम लोगों को समझ आती है। हमें अगर ढंग की चीज मिल जाए, हम सबसे पहले वर्ड क्या बोलते हैं, कैसा मिले यार, सर धंधा तो करना है, पर यार 4-5 लाख रुपए तो नहीं। अरे भाई, पैसे किसके पास होते हैं? पैसा बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता है। वो लोग हमेशा लोन उठाते हैं, लोन, लोगों का पैसा उठाते हैं और उसी पैसे से बिल्डिंग खड़ा करते हैं, उसी से पैसा कमा के लोगों को वापस लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में बना था। मुकेश अंबानी ने जेब का 1 रुपया नहीं लगा था, उसने सिर्फ शेयर निकाला था 10,000 का। याद करो, पूछो, सर्च करो, 10,000 का शेयर निकाला था, करोड़ों रुपए इकट्ठे करके उसने खड़ा कर दिया। आज उसकी कीमत जाके पता करना, 50 करोड़ से भी बाहर लगा उसके ऊपर। 50 करोड़ लोगों का पैसा था, जेब में पैसा नहीं था। ऐसा दुनिया में इकलौता ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जेब में गड्डियां लेके घूमता है, कोई भी नहीं है। लोग हमेशा पैसे मैनेज करके करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो पैसा मैनेज करना पड़ता है। मैं तो आज बोलूं, भगवान न करे आज पापा जी के कोई दिक्कत हो गई, हॉस्पिटल रेफर कराया और डॉक्टर ने बोला भाई 3 लाख रुपया क्या ऑपरेशन करूंगा, क्या करोगे? 2 घंटे में पैसा रेडी कर दो। तो अब पैसे कहां से आ रहे हैं? अरे भाई, जहां हॉस्पिटल का इशू है वहां से पैसे रेडी करे हो, और जहां आपकी जिंदगी बन रही है वहां पैसे नहीं डाल रहे हो, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे भाई? इसी हम जिंदगी में आगे नहीं करते हैं। तो नियर अबाउट आपसे 40 मिनट बात की। इस 40 मिनट की बात में मुझे पहले 2 लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैं आपका कैचअप लेवल देखना चाहता हूँ, क्या क्या समझ में आया। हेलो, क्या 2 लाइन में बताओ, क्या क्या समझ गए? जिस तरह ना, अगर है ना कुछ भी बड़ा करना है या कुछ भी है ना, उनकी तरह थिंकिंग सोचनी होगी कि पैसे से पैसा खिलाया जाए, या ऐसी क्रिएट करनी होगी ताकि पैसे से पैसा बन सके और आगे से आगे बढ़े। अगर आप कहीं भी हो या कुछ भी करे, बट ऐसे आपको कमा के देती रहे, आपकी में पैसे डालती रहे। एग्जैक्टली। दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं शायद आप उसको ना यूटिलाइज नहीं करे हो। शायद पापा जी ने आपका पोटेंशियल अभी तक नहीं देखा है। आप में दिमाग है, अच्छा कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको गलत जगह पे डाल दिया पापा जी ने। बहुत अच्छा दिमाग है भाई। कहने का मतलब है कि मुझे जिस दिन मेरी बिजनेस मीट हुई थी, मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आया था, लेवरेजिंग। मुझे सबसे पहली चीज आई थी लेवरेजिंग। यार हम लोगों को यूज करके कोई बिजनेस में लोग पैसा कमाते हैं, यानी कि हम लोगों की लेवरेजिंग, हम लोगों को यूज करके पैसा बनाए तो बेटर ना खुद के लिए करें। भाई हमारी यूज करके कोई दूसरा पैसा बना रहा है तो अच्छा ना खुद के लिए करें। पहली चीज मुझे ये समझ आई। दूसरी, टाइम। जो मैं काम कर रहा था, मैं पहले कपड़े का काम कर रहा था, जहां से जिंदगी भर भी काम कर लिया ना तो कभी से फ्री नहीं हो पाऊंगा, और मुझे 60-65 साल तक करना पड़ेगा। तीसरी चीज, जहां पे मैं काम कर रहा हूं, जिंदगी भर भी काम कर लिया ना तो भी 50 लाख 1 करोड़ से ज्यादा कभी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। चौथी चीज, जो मैं काम कर रहा हूं मैंने जिंदगी भर भी कर लिया ना तो भी कभी खत्म नहीं होगा। कल मेरे बेटे करेंगे, फिर मेरे पोतों करेंगे, पड़पोते करेंगे, जिंदगी पर सबको करना पड़ेगा। बट वहां से मैंने डिसीजन लिया था, मैंने कहा नहीं यार, अब मैं लेवरेजिंग करूंगा बट खुद की करूंगा। ऐसा काम करूंगा कि 4-5 साल में कड़ी मेहनत करूंगा और 5 पीढ़ी का पैसा छापूंगा। अब उस समय मेरी उम्र थी 32। मैंने कहा 38 तक मैं काम करूंगा और पीछे जो भी ईयर बचे ना मजे करूंगा। मजे करूं मैं करूं, देखो उम्र तो ऊपर वाले के हाथ में, बट मेरी जो औलाद है ना वो जिंदगी भर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा काम करके जाओ। मैंने यहाँ से एक डिसीजन लिया था। बट हम लोग कहीं ना कहीं हाउ पे आके अटक जाते हैं। कोई भी काम मिल जाता है ना तो अरे यार कैसे हो, मैं काम कर पाऊंगा, या क्या करते हैं, सच करते हैं, उसी चक्कर में हम पीछे रहते हैं। बिजनेस में भी दिमाग नहीं लगाता है। बिजनेस में 2 ही चीज बोलता है कि या तो ठोकर लग जाएगी या सक्सेस हो जाऊंगा, करोड़ों छाप लूंगा, 2 ही होता है। बट हम लोग कहीं दिमाग लगाते हैं, अरे यार कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, या 4 लोगों से जाके ज्ञान लेंगे, मैं करूंगा। अरे भाई ज्ञान लगा जिंदगी तो ऑलरेडी निकल चुका है लोगों से पूछ के, तो अब क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? हम वही कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास में रीजन नहीं होता है, और बिजनेस में लोगों के पास में रीजन होता है। हम लोगों को ये भी नहीं पता रीजन होता क्या है। रीजन वो होता है इंसान को सोने नहीं देता।
रात को जब सोते हैं ना, हमारी उम्र के यंग लड़के आजकल फॉर्चूनर में घूमते हैं, आप नोट करना। लोगों के पास में भाई अच्छे बंगले हैं, अच्छे कार है, वर्ल्ड टूर करते हैं। हमने तो कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं देखा है। तब हमारे मन में भी बात आता है, यार मैंने जिंदगी में क्या किया, मेरे पिताजी ने जिंदगी में ऐसा क्या किया, यार मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूँ, मैं कौन सी दुनिया में। आंखों में से आंसू आते हैं, रात को आंख खुल जाती है। उसको बोलते हैं रीजन। रीजन इंसान को सोने नहीं देता। आज की तारीख में लोग है ना, लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें पता नहीं चलता। लोग मुंह पे थोपते हैं कि तुम साले हमारी औकात, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हमारी बराबर नहीं कर सकते, तुम हमारे बराबर बैठ नहीं सकते, है क्या तुम्हारे पास, मैं तुमको खरीद सकता हूँ खड़ा खड़ा। ऐसा लोग बोलते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि रीजन इंसान को सोने नहीं देता है। अगर आज की बात करूं, भगवान अगर 2 मिनट के लिए सोचो ना, गुनाह नहीं है। मैं तो बोलूं पापा की उम्र हजारों साल हो, बट 1 मिनट के लिए सोचो। अगर आज अभी पापा साहब अगर हार्ट अटैक के शिकार हो जाए तो 2 मिनट के लिए सोचो, कहानी खत्म। अब घर का दृश्य सोचो, घर की कैसी हालत हो जाएगी। अभी ना तो आपकी शादी हुई, माता जी को भी देखना है, घर में सिस्टर भी होंगी, भाई भी होंगे, कैसे होगा सब कुछ। क्या इतने आप कैपेबल हो गए? क्या पापा के पिलर बन गए? क्या पापा के शोल्डर हो कि कम से कम मैं जिम्मेदारी संभाल सकता हूं? अगर ये नहीं किया ना, तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी बहुत काम करने की आपको जरूरत है। अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि हर माता पिता की बाप हमेशा एक ही सोचता है कि मेरा बेटा सिटी का नंबर 1 बिजनेसमैन बने, और मां हमेशा चाहती मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। इनके अंदर भी बहुत सारे अरमान होते हैं कि मेरा बेटा भी मेरे आंखों के सामने कुछ करे कुछ करे कुछ करे, और ऐसा सोचते सोचते इनकी उम्र निकल जाती है और चले जाते हैं। इनके मन में भी होता है कि यार मेरा अगर बेटा अगर 5 लाख कमाए तो मैं घर पे बैठ जाऊं। कौन नौकरी करना चाहता, बताओ? कोई नहीं चाहता है। हर इंसान चाहता मैं रेस्ट करूं, अभी मैं समाज में हिस्सा लूं, मैं माला फेरूं, मैं भगवान का नाम लूं, मैं तीर्थ करूं। जाना चाहते हैं, इनके अंदर भी बहुत अरमान है, बट जा नहीं पाते। क्यों ना कहीं बेटे होते हैं बीच में। आज भी आपके पापा भागते हैं, कभी देखना पापा को पैसे उड़ाते हुए कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं मेरे बेटे, मेरा बेटा। इनके दिमाग में नहीं टाइम बेटे चलते हैं कि मैं ऐसा करूं मेरे बेटों का भला हो। बट आपने पापा के लिए क्या किया? इनकी उम्र कितनी आपको थोड़ी पता है। बट ये जब तक है, इनसे पहले अगर इनको अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलवा दो, तीर्थ करवाओ, समाज में हिस्सा लो, अच्छे पैसे कमाओ, पापा को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़े। जरूर थोड़ी जिंदगी पर काम करेंगे, अभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट आप कैपेबल नहीं हो, इसलिए मजबूर है। इस उम्र में सोचने की जरूरत है, और बहुत लकी और सही जगह पे आ चुके हो। अभी शादी नहीं हुई, पर शादी से पहले अगर ये सारी चीजें हो जाए तो कितना मजा है। आप अगर आप खुद के पैसे से अगर शादी करो, एक पापा जी करवा रहे, एक खुद के पैसे में, कितना फर्क, प्राउड फील होता है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये चीज मेरे साथ बीती है, मेरे पिताजी नहीं है। आज करोड़ों भी कमा रहा हूं ना, मेरे लिए तो वो जीरो है, मेरे लिए वो जीरो है। तो दुख होता है जब किसी को बाप बेटे को साथ में देखता हूँ। तो आज मेरे पास में नहीं है, तो आपके पास तो धन है यार, लकी हो। अभी तो कर लो कुछ, अभी नहीं तो कब करोगे? तो सब कुछ दुनिया में पैसा ही नहीं होता है, बट कुछ चीजें होती है जो करनी होती है। तो अब मौका है, अब समय है, कुछ कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं मेरी बात करूं तो वैसे मैं फलूदी से हूं। मैं एक जमाने में कपड़े का व्यापारी था, एक अच्छे परिवार से हूं। पिताजी ने अच्छा खासा नाम कमाया था, पैसा कमाया था, 5 भाई थे, सबसे छोटा हूं। कभी मैंने गरीबी नहीं देखी घर में, बट एक चीज मेरे पास नहीं था, टाइम। मैं जब थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगा, थोड़ा थोड़ा बिजनेस करने लगा, उससे पहले मेरे पिताजी चले गए, जब मैं कपड़े का काम कर रहा था। बहुत दुख हुआ था, मैं संभल नहीं पाया था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आपको पता है जब घर होते हैं तब भाई सब अलग अलग हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आ गई थी, मैं अकेला पड़ गया, माँ को आंखों से देखना बंद हो गया। बहुत दुख था, बट मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, करूं क्या। बट मेरे एक फ्रेंड थे जो कि ऑनलाइन का धंधा कर रहे थे, मैंने देखा 1 साल में बंदा चेंज हो गया। मैंने कहा ऐसा क्या कर रहा है। मैं 15 साल मेहनत करने के बाद भी आज 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, ऐसा ये इंसान क्या कर रहा है, 1 साल में इतना चेंज हो गया। मैं उसके पीछे पड़ा, भाई ऐसा क्या कर रहा है। उसने कहा मैं एक ऑनलाइन का काम करूं। मैंने कहा मुझे भी बताना यार, अगर घर पे बैठ के धंधा करूं तो मेरी माँ है, उसको आंखों से दिखता नहीं। अगर ऐसा काम करूं तो मेरी माँ दिन भर मेरे पास रहे और मैं धंधा करूं। मैं खुद ऐसा चाहता हूँ धंधा, क्योंकि मैं कपड़े का काम करता हूँ, वहां पे मेरे को टाइम नहीं मिलता। दिन भर भागता आता हूँ, रात को आता हूँ, थका हुआ आता हूँ, माँ से बात भी नहीं होती। पिताजी ऑलरेडी मेरे जा चुके।
तो कम से कम उनको तो सुकून दो। तो मेरी आज से 2.5 साल पहले मेरी मीटिंग हुई थी तब मेरे सीनियर अहमदाबाद गुजरात से थे, उन्होंने मेरी मीटिंग ली। सच बताऊं, मेरी मीटिंग हुई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे पैरों की जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा दुनिया में कहाँ खड़ा हूं, काश ये बिजनेस 4 साल पहले मिल जाता तो मैं मेरे पिताजी के लिए बहुत कुछ कर सकता था। बट होते ना समय से वो भाग्य से नहीं बनता, शायद मेरे पिताजी को लिखा हुआ नहीं था। चलो अभी भी मौका, अभी भी करूं तो कम से कम मेरी माँ तो है। सर ने कुछ क्राइटेरिया बताया कि अगर भाई इसको हिट करते तो बिजनेस का डिस्कशन होगा, अन्यथा आप फ्री हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता सर इस बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस क्या है मुझे नहीं पता। पर जिंदगी में पहले एक ऐसा इंसान मिला जिसने मेरी आंखें खोल दी। मेरी मीटिंग हुई थी, मैं पहली बार मीटिंग में रोया था। मैंने कहा नहीं यार, आप जैसे भी हो सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा मैं कर लूंगा, पर मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके साथ काम करना है। सर ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये बिजनेस है, प्योर है बिजनेस है, आपको सीखना पड़ेगा। मैंने कहा बिना सीखे तो नौकरी भी नहीं होती सर, मैं सीख लूंगा। सर ने कहा टाइम देना पड़ेगा डेली 2 से 3 घंटे। मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ। तीसरा, डिसीजन किसका रहेगा? मैंने कहा डिसीजन तो मेरा खुद का, मुझे किसी को पूछने की सलाह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंधों पे बाहर आ गए, अब शादी भी हो गई, कल बच्चे भी होंगे, माँ भी है घर में, किसको पूछो? डिसीजन मेरा खुद का। पासपोर्ट, मैंने कहा सर पासपोर्ट तो नहीं बना, पर बना दूंगा इस बिजनेस के माध्यम से। अगर इंडिया से बाहर भी जाना का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाऊं, हर इंसान का एक सपना होता है। सर ने कहा कोई इंडस्ट्री इशू? मैंने कहा सर कोई इशू नहीं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था मनी पार्ट, ये बिजनेस है, यहाँ पे खर्चा भी आएगा। मैंने कहा सर बिना पैसों के तो नौकरी होती है, ऐसा तो हर जगह लगता है, बट कितना सर मैं कैपेबल हूं या नहीं? सर ने कहा ये बिजनेस 2.5 लाख से शुरू होता है, अप्रोचमेंट 2 साल 270 भी हो सकता है, क्योंकि डॉलर पे रेट चलती है यहाँ पे, नहीं अबाउट 2.5 लाख। मैंने कहा सर ने कहा 2.5, 3, 3.5 और 4 लाख। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा सर समझा नहीं। तो को बोला जितने से करते हो उतनी आपको टीसी मिलती है, यानी कि ज्यादा कमाते हो। मैंने कहा सर मेरे इतने पास तो इतना पैसा नहीं अभी, क्योंकि मेरा काम पूरा होलसेल का था। मैंने कहा सर मेरे पास में आज 50,000 रुपये, आपको 50,000 भी हैंड टू हैंड दे सकता हूँ, बाकी मुझे 2 दिन दो, 2 दिन में मैं 2.5 लाख टोटल मैनेज कर दूंगा, और मुझे ये बिजनेस करना। ज्यों त्यों करके मैंने इधर उधर जुगाड़ करके मैंने 2.5 लाख का मैनेज किया। मेरी मीटिंग 5 शनिवार था, 5 बजे मीटिंग हुई थी, 8 बजे खत्म हुई थी, और 1 घंटे में मैंने हैंड टू हैंड होल्डिंग करवा दी 50, क्योंकि मैं ये पार्टनरशिप जाना नहीं देना चाहता था। 50,000 हैंड टू हैंड दी, और दूसरे दिन मैंने 1 लाख और तीसरे दिन 1 लाख, ऐसे टुकड़ों में 3 टुकड़ों में करके पैसा जमा करवाया। टोटल 2,65,000 ऐसा कुछ हुआ था अमाउंट। आज भाई आपके सामने बैठा हूँ, आज कोई कमी नहीं, भगवान की देर से कोई कमी नहीं, माता पिता परिवार बच्चे सब पास में, घर में बैठा हूँ, धंधा करूँ, क्या चाहिए आज इंसान को बताऊं? ऑनलाइन का धंधा। आज मेरा मन हो गया, माँ का मन हुआ कि माउंट आबू बेटा घूमने चलना, तो चलो, दुकान मेरे हाथ में, लैपटॉप उठाया और चल ली, वहां से शुरू कर दो धंधा। मतलब इतना धंधा इजी मैंने मेरी जिंदगी में दुनिया में नहीं देखा। पर देखो कोई क्विक किसके नहीं है। 2 साल मैंने भी मेहनत की भाई, मेहनत की, कड़ी मेहनत की। दिन क्या था रात क्या था मैंने कभी नहीं देखा, मैंने मेहनत की, तो मेहनत का फल है आज। स्कीम नहीं कि पैसे लगा दिए घर पे बैठ गया तो पैसा नहीं आता। मेहनत की, पहले बोलना नहीं आता था, आज 5,000 लोगों को बैठा तो मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। मैं कोई सिटी में पला बड़ा या फिर करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं एक मिडिल परिवार से हूँ, मैं एक गांव से पैदा हुआ हूँ, मैं एक गांव का हूँ, जो हूँ सो हूँ। आज मैं लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ, बट कभी अपना वो जमीर, कभी मैं अपने आप को मतलब बोल नहीं सकता कि किस मैं बैकग्राउंड से। आज सब कुछ है बट मैंने कमाया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं दुनिया में सब कुछ मैं ही हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैंने सब कुछ सीखा है, पहले बोला नहीं आता था, आज बोल सकता हूँ। आज मर भी जाऊं ना, मेरे बीवी बच्चे सेफ है। इतना वीकली पैसा जा रहा, महीना नहीं वीकली, क्योंकि हमारा वीकली बिजनेस है। क्या कमी है बताओ घर में? कोई कमी नहीं। ये सब यहां से किया है। हिंदुस्तान से पहले कभी इंटरनेशनल का नहीं सोचा था। 13 टाइम इंडिया से बाहर जा चुका हूँ, हांगकांग, मलेशिया, दुबई, बैंकॉक, सारी कंट्री इस बिजनेस में। तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है, करने वाला चाहिए, मेहनत तो हर जगह। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछूं, सबसे पहले भाई सीखना पड़ेगा। क्या सीखने के लिए आप तैयार हो? बिल्कुल। टाइम देना पड़ेगा भाई 2 से 3 घंटे डेली। पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार आपको इंडिया से बाहर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, कभी कभार। वो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर। आप जाना चाहो तो जा सकते हो, सब लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, आप चाहो तो आप भी जा सकते हो।
डिसीजन आपका है या किसी को पूछना पड़ेगा? नो सर, मेरे गुड। कोई इंडस्ट्री इशू तो नहीं, ऐसा तो नहीं हार्डवर्क का काम करके पैसा बनाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नो सर, नो सर, बिल्कुल नहीं। मनी पार्ट कहाँ से बिजनेस शुरू करना चाहते हो? 2,50,000 से शुरू होता है, 3, 3.5, 4 लाख। कूल है ये सब। ओके, ध्यान रखना 250 मतलब 250 नहीं होता, मैंने अभी भी आपको क्लियर किया था, जी सर। डॉलर पे होता है। 260 भी हो सकता है, 265 भी हो सकता है, नील अबाउट मैंने राउंड फिगर बताया, जिससे कंफ्यूजिंग नहीं है। अच्छी बात है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो भैया? नो सर, वो है। बहुत अच्छी बात है।